हेलो स्टूडेंट्स, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। और ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यू कैन से इट इज़ फॉर द एडवांस लेवल। तो आइए इसमें देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार में देखने पर ऐसा लग रहा है कि सभी में हॉफमैन एल्कीन ज़्यादा बनेगा। हॉफमैन एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा, लेकिन ऐसा है कि नहीं, आइए ऑप्शंस में हम देखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शंस अगर तुम देखोगे तो सबसे पहला ऑप्शंस क्या है, देखिए। तो सबसे पहला ऑप्शन है ये रहा, और यहाँ पर एन और CH3 और CH3, और तुमने इस पे लिया 30% H2O2। ओके, तो 30% H2O2 अगर तुम लेते हो तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब होता है एटॉमिक ऑक्सीजन, और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पर अटैक करेगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पर हम ऐसे देखेंगे, तो ये इस तरीके से, और ये नाइट्रोजन और दिस और ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पर 6 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, क्योंकि एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोवाइड किया नेसेंट ऑक्सीजन, और 2 इलेक्ट्रॉन इधर से मिल गए। अब इसी में हम क्या करेंगे, इसी को हम अगर ऐसे लिख देते हैं तो तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये CH3 और ये रहा प्लस, और ये रहा माइनस। 1 मिनट 1 सेकंड, ये तुम्हारा रहा प्लस और ये रहा O माइनस। और तुम्हें याद होगा, अगर तुम इसको समझ गए होगे, तो ये कोप इलिमिनेशन का केस है। कोप इलिमिनेशन, ओके, यस। तो कोप इलिमिनेशन का केस है ये। तो फिलहाल हम यहाँ पर ये देखते हैं। अब इसमें क्या होगा, जब हम इसको हीट कर देंगे, तो जब तुम इसको हीट कर दोगे तो हीट करने के बाद यहाँ पर बीटा इलिमिनेशन होगा। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म होगी वो इलिमिनेशन साइक्लाइजेशन या फिर इलिमिनेशन इंट्रामोलिकुलर होगी। तो ये तुम्हारा रहा अल्फ़ा, है ना। 1 सेकंड में इससे लिख देता हूँ, ये तुम्हारा अल्फ़ा, और ये 1 सेकंड, ये तुम्हारा रहा अल्फ़ा अल्फ़ा, और ये अल्फ़ा, और बीटा यहाँ पर ये है और एक ये बीटा है। तो 2 हाइड्रोजन तुम्हारे पास है, एक बीटा ये वाला हाइड्रोजन है और एक बीटा ये है। और तुम जानते हो यहाँ पर क्या होगा, 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की मैकेनिज्म फॉलो होती है कोप एलिमिनेशन में। और अगर 2 टाइप के बीटा हाइड्रोजन है तो वो बीटा हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, यानी उसका मतलब ही हॉफमैन एलिमिनेशन हो गया। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये मैकेनिज्म, तो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड ये वाला हाइड्रोजन है, इसको हम इजीली निकालेंगे। तो नंबर 1, फिर ये नाइट्रोजन 2, और फिर ये 3, और ये हो गया 4, और ये हो गया 5। तो क्या होगा यहाँ पर, ये ऑक्सीजन इस पर हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और ये नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगा, और ये 5 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हमने यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया है ना। डबल बॉन्ड बना देते हैं डायरेक्ट, और ये तुम्हारा जो है डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये तुम्हारा अलग हो जाएगा। तो नाइट्रोजन और लोन पेयर दिस, और ये हो जाएगा तुम्हारा OH, ये एल्कीन बन जाएगा। और अगर तुम इसमें से ये वाले H को लोगे, मैं एक ही बार में तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम ये वाले H को लेते तो सेम तरीके से यह भी यहाँ पर ऐसे जाता, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता। तो अगर तुम ऐसे जाते तो यहाँ पर क्या बनता, डबल बॉन्ड दिस, और ये हो जाता, साथ ही साथ में NCH3 और ये भी OH। तो ये वाला एल्कीन तुम्हारा चूँकि मेजर बना है, ज़्यादा बना है, क्योंकि लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है। ये वाला हाइड्रोजन क्या है, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो ये मेजर बनेगा और ये वाला माइनर बनेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हॉफमैन इलिमिनेशन। तो पहले वाले केस में तुम्हारा हॉफमैन इलिमिनेशन फॉलो हुआ है, ठीक है। आइए दूसरा वाला केस देखते हैं। दूसरे वाले केस में क्या लिखा हुआ है देखेंगे, PH दिस, और ये रहा N, और ये CH3 और यहाँ पे रहा, और ये पॉजिटिव है, और साथ ही साथ में तुमने इसको OH माइनस के साथ हीट किया है। तो OH माइनस के साथ जब हीट किया तो हमने तुम्हें बताया था कि यहाँ पर जो है क्या होगा, ये तुम्हारा E2 इलिमिनेशन है। कौन सा रिएक्शन है, E2। और जब E2 इलिमिनेशन है तो चूंकि NMe3 पुअर लीविंग ग्रुप है, तो पुअर लीविंग ग्रुप है तो वो जब तक निकलेगा उतनी देर में जो है वो पार्शियल निगेटिव चार्ज बन जाएगा। E2 में वैसे निकलता साथ साथ में, लेकिन पार्शियल निगेटिव चार्ज यहाँ क्यों बनेगा, क्योंकि NMe3 बहुत पुअर लीविंग ग्रुप है, इसलिए पार्शियल निगेटिव चार्ज कहाँ ज़्यादा स्टेबल है ये देखेंगे।
तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये तुम्हारा अल्फ़ा कार्बन हुआ, ये बीटा हुआ, ये बीटा पे हाइड्रोजन है, इधर भी तुम्हारा अल्फ़ा हुआ, ये बीटा हुआ और ये बीटा पे हाइड्रोजन है। और अब हम जब यहाँ पर देखेंगे तो ये OH माइनस, तो तुमने हीट किया तो ये OH माइनस है, तो इस H को ज़्यादा आसानी से लेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला निगेटिव क्या है, फिनाइल के साथ रेजोनेंस में है, ज़्यादा एसिडिक है। तो PH और दिस, और ये रहा डबल बॉन्ड, और जब ये तुम्हारा यहाँ से H को लेगा तो 1 से मिनट, तो जब ये तुम्हारा H को लेगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये चला जाएगा ऐसे। तो ये जब यहाँ शिफ्ट होगा प्लस N दिस, और ये तुम्हारा लोन पेयर वापस आ गया, और ये तो एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर तुमने यहाँ पर ये वाला H लिया होता, मान लेते थोड़ी देर के लिए, तो फिर ये ऐसे शिफ्ट होता और ये ऐसे, तो फिर क्या होता है यहाँ पर, तो ये बन जाता तुम्हारा PH सिंगल बॉन्ड N दिस, ये लीविंग ग्रुप बन जाता, और साथ ही साथ में ये। तो यहाँ पर तो कौन सा निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल हुआ, फिनाइल वाला, ये वाला, और ये ज़्यादा स्टेबल हुआ तो ये कैसा हो गया, मेजर, और ये कैसा हो गया, माइनर। और ज़्यादा स्टेबल ये वाला एल्कीन, मतलब ये वाला लिखा है, ठीक है, मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ, ये मेजर हो गया तुम्हारा और ये हो गया माइनर। तो और जो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, तो इसका मतलब रूल कौन सा हो गया, सेट-जेफ। तो यहाँ पर तुम्हारा सेट-जेफ रूल फॉलो हुआ है, यहाँ हॉफमैन रूल फॉलो नहीं हुआ है। थर्ड नंबर देखते हैं। आप ब्लाइंडली नहीं कहोगे कि NMe3 प्लस मिल गया तो हर समय हॉफमैन फॉलो होता है, फिर भी तुम्हें निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी होगी। आइए तीसरे केस को देखते हैं। तीसरे केस को क्वेश्चन क्या है ज़रा लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। ये रहा तुम्हारा NCH3 और फिर तुम 1 2 3, तो ये रहेगा दिस, ओके, और फिर OH माइनस, तो ये रहा तुम्हारा प्लस और ये रहा दिस और OH माइनस, और तुमने इसको हीट कर दिया। तो जब तुमने इसको हीट कर दिया तो यहाँ पर अब क्या होगा, देखिए रिएक्शन फिर से E2 है, रिएक्शन कैसा है, E2 है, लेकिन पार्शियल निगेटिव चार्ज कहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा ये देखेंगे। तो ये तुम्हारा अल्फ़ा रहा और ये बीटा और ये रहा दिस, और एक तुम्हारा बीटा ये रहा, तो ये भी निकल सकता है और ये भी निकल सकता है। तो तुम दोनों निकाल के प्रोडक्ट अब अपना सेल्फ बना लोगे जैसे हमने ऊपर बनाए। तो जब तुम इसको निकालोगे तो एक तो तुम्हारा ये तुम्हारा अल्फ़ा बीटा, तो एक तो तुम्हारा क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा प्लस नाइट्रोजन दिस और ये बनेगा, ठीक है। तो इसका ये वाला निगेटिव ज़्यादा स्टेबल है, पार्शियल निगेटिव 1 डिग्री है ना, ये 1 डिग्री कार्बेनाइन है, और ये कैसा कार्बेनाइन है, 2 डिग्री है, तो 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो ये कैसा हो गया, मेजर। अगर तुम 2 डिग्री वाला बनाते तो 2 डिग्री वाला बनता, तो यहाँ पर क्या होता, प्रोपीन बनता ऐसे, और प्लस N दिस और दिस। तो नो डाउट ये स्टेबल एल्कीन है ज़्यादा, लेकिन बनेगी कम। क्यों कम बनेगी, क्योंकि ये कैसा कार्बेनाइन है, 2 डिग्री कार्बेनाइन है। तो ये तुम्हारा तो मेजर और माइनर तो तुम्हारा उल्टा हो गया। इसका मतलब ये कौन सा रूल है, हॉफमैन, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल एल्कीन अगर कम बनेगी तो उसे हम हॉफमैन रूल कहते हैं। तो इसमें भी तुम्हारा हॉफमैन रूल फॉलो हुआ है। आइए फोर्थ नंबर देखते हैं। इन्होंने लगाया फिनाइल C6H5, ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ पहले इसको, तो C6H5 दिस, और यहाँ पर CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड N, और फिर इसके बाद CH3 इस पर प्लस हो गया, और फिर इसके बाद OH माइनस। तो जब तुम्हारा यहाँ पर ये है और यहाँ पर तुमने OH माइनस लिया और इस पर तुमने हीट किया, तो जब तुम यहाँ पर हीट करोगे तो यहाँ पर भी देखिए रिएक्शन कौन सा होगा, E2 होगा, तो हॉफमैन एलिमिनेशन होगा नहीं होगा ये बाद में देखेंगे। तो अब तुम यहाँ पर देखोगे तो ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा है, ये बीटा है, तो ये वाला H एक हाइड्रोजन ले सकता है, और एक तुम्हारा ये वाला हाइड्रोजन। तो अब तुम देखो ना, ये हाइड्रोजन का निगेटिव पार्शियल ज़्यादा स्टेबल है कि लेफ्ट वाले का ज़्यादा स्टेबल है। तो तुम देख सकते हो 1 डिग्री कार्बेनाइन ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर OH माइनस ने इस H को लिया तो कंपाउंड क्या बनेगा, देखना ध्यान से, ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड दिस
और ये रहा, और यहाँ पर रहा तुम्हारा पीएच। ये देखिए, ठीक है, ये बनेगा। तो यही ज़्यादा अमाउंट पे बनेगा। और लीविंग ग्रुप क्या निकलेगा वो देख लें तुम जरा। तो लीविंग ग्रुप तुम्हारा ये निकलेगा, ठीक है। और अगर ओ एच माइनस ने ये वाला एच लिया, ये वाला, तो ये वाला अगर एच लिया तो क्या बनेगा, तो देखना ध्यान से। तो ये रहेगा, और दिस, ठीक है। और यहाँ पर ये बनेगा, और प्लस नाइट्रोजन दिस। तो कार्बेनाइन कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ये देखो। हाँ, तो कार्बेनाइन यहाँ पर कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, फिर से यहाँ पर कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, लेफ्ट साइड वाला। 1 से मिनट। तो कार्बेनाइन कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, लेफ्ट वाला ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये तो 1 डिग्री, देखो ये 1 डिग्री है ज़रूर, ये 1 डिग्री है, लेकिन इसका वाला निगेटिव फिनाइल के साथ रेजोनेंस में है, तो ये तुम्हारा कैसा है, मोर स्टेबल। और जब मोर स्टेबल है तो यही वाला एल्कीन ज़्यादा बनेगा, और ये वाला अगर ज़्यादा बनेगा तो ये मेजर हो जाएगा, और ये माइनर। ये मेजर हो जाएगा, और ये 1 से मिनट, ये 1 सेकंड, ये उल्टा लिख लिया है हमने, थोड़ा चेंज हो गया है। तो ये हम मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल था, तो ये वाला जो प्रोडक्ट लिखा है वो ये लिखा है। तो ये तुम्हारा मेजर हो गया, और ये क्या हो गया तुम्हारा, माइनर हो गया। और ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है, और अगर ज़्यादा बन रही है, तो इसका मतलब रूल कौन सा फॉलो हो गया, सेट जेफ। तो यहाँ सेट जेफ रूल फॉलो हो गया। तो आइए फिर से एक बार देख लें कि पहले वाले क्वेश्चन में कौन सा रूल फॉलो हुआ था, हॉफमैन रूल फॉलो हुआ था। सेकंड वाले क्वेश्चन में सेट जेफ रूल फॉलो हुआ, हमारा ये आंसर नहीं है। थर्ड वाले में हॉफमैन रूल फॉलो हुआ, और फोर्थ वाले में सेट जेफ। तुम्हारे ऑप्शन में पूछा गया था कि कौन सा हॉफमैन एल्कीन देगा, तो यहाँ पर आंसर 1 हमने लगाया, तो 1 में हॉफमैन है, और 3 में हॉफमैन है। तो 2 आंसर यहाँ पर करेक्ट हैं, ये देख लीजिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें देखिए, और फिर भी अगर कोई चीज़ में डाउट होता है तो आप हमें फ़ौरन लिखिए। ओके, थैंक यू।